गुस्से से लाल पीला हो दंभिकासुर गुफा से बाहर आकर दहाड़ने लगा। अब कौन मूर्ख मेरे हाथों से मरने आया है। उसकी दहाड़ इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा जंगल थर्रा उठा। महेंद्र ने भी जब दैत्य के विकराल रूप को देखा तो क्षण भर के लिए तो वो भी ठिठका, पर फिर गुस्से से गर्जना करते हुए बोला, तो तू है वो दुष्ट राक्षस जिसने मेरे भ्राता की धर्मपत्नी का हरण किया और मेरे अनुज को पत्थर का बना दिया। दुष्ट दानव, आज तेरा अंत निश्चित है। पूछ फरेबी राक्षस, कौन से हैं तेरे वो 7 सवाल, मैं भी तो जानूं। दंभिकासुर घिनौनी हंसी हंसते हुए बोला, ओह, तो तू उस निकम्मे कीड़े का भाई है जो मेरे शाप की भेंट चढ़ गया। लगता है तेरा भी जीने से मन भर गया, जो तू सब जानते हुए भी यहाँ आया। महेंद्र क्रोध से दांत पीसते हुए बोला, घिनौने राक्षस, बातों में वक्त जाया मत कर। मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ। जल्दी से पूछ तेरे वो सवाल, नहीं तो मैं तुझे इसी क्षण यमलोक पहुंचा दूंगा। ये सुन दंभिकासुर घिनौनी हंसी हंसकर नृत्य करते हुए बोला, सुन मूर्ख, मैंने तेरे भाई की पत्नी के साथ खूब विहार किया और जब मेरी इच्छा पूर्ण हुई तो उसके मांसल शरीर को कच्चा ही भक्षण कर लिया। क्या स्वादिष्ट मांस था उसका। अब तेरी बारी है, पर तुझे तो मैं पत्थर भी नहीं बनाऊंगा, सीधे तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। दैत्य दंभिकासुर के बोले गए ये बोल महेंद्र की छाती में किसी भाले की तरह लगे। अपने भ्राता की पत्नी के बारे में कहे गए शब्दों से उसके तन बदन में आग लग गई। सब कुछ अच्छे से जानते हुए भी महेंद्र अपने ऊपर काबू नहीं रख सका और दैत्य दंभिकासुर को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ लपका। जैसे ही उसने दैत्य के ऊपर अपनी पूरी ताकत लगा तलवार से वार किया, वैसे ही अपने भाई की तरह पल भर में वो भी पत्थर का बन गया। उसके पत्थर का बनते ही दंभिकासुर हंसते हुए बोला, तुम दोनों भाइयों की किस्मत में यही था कि तुम दोनों युगों युगों तक मेरी गुफा के प्रहरी बनकर रह जाओगे। इतना बुदबुदाकर दंभिकासुर अपनी गुफा में जाता है और राजकुमारी चंद्रकला को भी ये सब बता देता है और कहता है, तेरे दोनों रक्षक तो मेरे सामने ढेर हो गए, अब तू किसकी आस लगाए बैठी है। मूर्ख स्त्री। राजकुमारी चंद्रकला के रो रोकर आंसू सूख चुके थे। अब बचा था तो केवल क्रोध और ज्वाला। जलती हुई आंखों के साथ गुस्से में दहाड़ती हुई राजकुमारी बोली, दुष्ट राक्षस, तू क्यों इतना खुश हो रहा है। मुझे तेरा अंत साफ नजर आ रहा है, देख मेरी आंखों में। राजकुमारी चंद्रकला के तेवर देख और उसकी बात सुन दंभिकासुर विचलित सा हो जाता है और बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है। उधर लखन महेंद्र के घर में तो लखन के न आने से पहले ही मातम पसरा हुआ था। ऊपर से अब महेंद्र भी वापस नहीं लौटा तो उसकी पत्नी और माँ का बुरा हाल था। अंततः महेंद्र की पत्नी अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, आखिर कब तक हम ऐसे ही रोते बिलखते उनका इंतजार करते रहेंगे। बहू की बात सुन। बुढ़िया माँ बोल पड़ी, तो और बेटी हम कर भी क्या सकते हैं इसके सिवाय। महेंद्र की पत्नी बोली, हम अपने राजा के पास जाकर उनको ये सब बताएंगे, वो अवश्य हमारी मदद करेंगे। बहू की बात बूढ़ी माँ को उचित लगी। दोनों तुरंत राजा विक्रमादित्य के पास चल पड़ती हैं।